हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लाइब्रेरी कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में यूनिवर्सिटी है वो घर बैठे आपको लाइब्रेरी का कोर्स करवाएगी। और ये लाइब्रेरी का कोर्स कितने साल का होता है और कितने टाइम का कितने टाइम का है और इसमें फीस कितनी लगेगी, एडमिशन किस प्रकार होगा और क्या क्या इसके अंदर होता है, प्रैक्टिकल वगैरह वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे VMOU के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वो ज्वाइन जरूर करें। अगर दोस्तों आप ये लाइब्रेरी का कोर्स में एडमिशन ले लेते हो तो आपको दोस्तों पढ़ने के लिए 1 वीक सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लाइब्रेरी की जो 1 वीक सीरीज है कोटा ओपन की, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की, वो आप घर बैठे यहाँ से मंगा सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो लाइब्रेरी के कोर्स से संबंधित तो भी दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप पहले तो पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप वीडियो देखने के बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो ही दोस्तों आप मैसेज करें, फालतू के मैसेज ना करें। अगर किसी ने पूरा वीडियो नहीं देखा है और तो मैं उसके एक भी सवाल का जवाब है वो व्हाट्सएप पर नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पहले वीडियो देखना है। क्योंकि वीडियो में जो जानकारी मैंने बता दी है वो जानकारी सेम टू सेम मैं व्हाट्सएप पे आपको नहीं बताने वाला हूँ। इस जो जानकारी देता हूँ उसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। दोस्तों ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में यूनिवर्सिटी है वो आपको घर बैठे कोई भी कोर्स करवाती है। तो फिलहाल इसमें जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो कोर्सेज होते हैं उनके एडमिशन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। आज 1 जनवरी 2024 से एडमिशन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है वो दोस्तों आपके 31 जनवरी 2024 रखी गई है। 31 जनवरी तक आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप मेरे इस वीडियो को भविष्य में 31 जनवरी के बाद में भी अगर देख रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आप एक बार दोस्तों वर्धमान महावीर की इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आकर आपको जरूर देखना है, या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री होता है। किस प्रकार फ्री होता है, फीस वापस कैसे मिलती है वो जानकारी बताऊंगा। और बॉयज़ को भी दोस्तों 15% है वो फीस में छूट मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी आपको आगे मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं ये लाइब्रेरी का कोर्स किस काम के लिए आता है, यानी किसके लिए काम का है, कौन सी भर्ती में ये काम आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो राजस्थान में अगर आप रहते हैं या फिर आप किसी भी राज्य में रहते हैं, तो मैं अभी ये राजस्थान में यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान के लिए बता रहा हूँ कि राजस्थान में एक लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की ये वैकेंसी आती है। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड जो टीचर होता है गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी का, उसके लिए दोस्तों वैकेंसी आती है। उसमें ये आप DLIS का जो कोर्स है वो दोस्तों अगर आपने ये DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी का कोर्स अभी जो एडमिशन चालू है वो आपने कर रखा है तो उस आप लाइब्रेरी की 3rd ग्रेड भर्ती में शामिल हो सकते हो। दोस्तों अगर आपने BA या फिर BSc कर रखी है या फिर BCom यानी कोई भी आपने BA BSc BCom ऐसे ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हो तो दोस्तों आप जो लाइब्रेरी ग्रेड 2nd की भर्ती आती है राजस्थान में। और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले आया था न्यूज आई थी कि लाइब्रेरी ग्रेड 3rd और ग्रेड 2nd की भर्ती है वो बहुत जल्द यानी 2024 में आपके दोस्तों भर्ती आने वाली है। 2024 के लास्ट में या फिर 25 में आपके एग्जाम होंगे, तब तक दोस्तों ये आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों लाइब्रेरी के 3 कोर्स आते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स आता है और एक डिग्री कोर्स आता है और एक मास्टर डिग्री कोर्स आता है। तो अभी फिलहाल डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन शुरू हुए हैं। आप 12वीं के बाद अगर ये डिप्लोमा कोर्स करते हो तो आप 3rd ग्रेड भर्ती के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करते हो या इस कोर्स के करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर लेते हो यानी BA BSc कुछ भी कर लेते हो तो आप जो लाइब्रेरी की 2nd ग्रेड भर्ती आती है उसमें भी दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको 1st ग्रेड लाइब्रेरी का एग्जाम वगैरह देना है तो उसके लिए आपको इस कोर्स के बाद एक कोर्स आता है BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के बाद आता है MLIS यानी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद दोस्तों आप स्कूल लेक्चरर और उसके बाद नेट के बाद आप कॉलेज लेक्चरर है वो लाइब्रेरी में कॉलेज लेक्चरर्स के भी एग्जाम वगैरह दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लाइब्रेरी में करियर बनाना है तो आपको इस कोर्स से शुरुआत करनी होगी। ये DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी का कोर्स है। तो दोस्तों आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड भर्ती के लिए इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स में प्रवेश लेना है तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता होगा ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, यानी 1 साल आपको इसमें पूरा 1 साल में ये कोर्स पूरा हो जाएगा आपके। और इसमें 4 वर्ष अधिकतम सीमा दी गई, यानी अगर आपके कोई भी बैक आ जाती है, पेपर ड्यू रह जाता है तो आप इस कोर्स को 4 साल तक कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल में कंप्लीट नहीं किया तो आपका ये कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस कोर्स को नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी 4 साल के अंदर आपको इस कोर्स को पूरा करना होगा। और मैक्सिमम 1 साल का, यानी 1 साल के अंदर ये कोर्स पूरा हो जाता है अगर आप सभी एग्जाम पास कर लेते हो। तो ये दोस्तों 10वीं पास कोर्स है, 12वीं पास कोर्स है। आप 12वीं पास है तो उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, बाकी आपको उसमें कोई भी योग्यता होना जरूरी नहीं है। और ये कोर्स हिंदी माध्यम होता है, अंग्रेजी माध्यम में ये कोर्स नहीं होगा। और जो आपके पेपर है वो दोस्तों इंग्लिश में भी आ जाएगा, लेकिन ये कोर्स है वो हिंदी माध्यम में ही होता है। यानी आपको जो सामग्री मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स मिलेगी वो दोस्तों आपकी हिंदी माध्यम में ही मिलेगी। बाकी आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी दोस्तों इस कोर्स को कर सकते हो। दोस्तों इस कोर्स में इस पीरियड में 3500 रुपये फीस दी गई है, लेकिन ये 3500 रुपये फीस पिछले साल की है। इस साल फीस है वो थोड़ी बढ़ गई है, यानी 4200 रुपये आपकी इसकी फीस लगती है। लेकिन जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसको एक बार तो 4200 रुपये फीस लगेगी, लेकिन भविष्य में क्या, जब आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे उसके 1 या 1.5 महीने बाद आपके बालिका दूरस्थ शिक्षा का एक फॉर्म भरा जाएगा जो सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के लिए होता है। उसमें सभी गर्ल्स की वो फीस वापस आ जाती है, चाहे आपके
कोई सी भी कैटेगरी में गर्ल्स आती हो, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, जिस भी कैटेगरी में आती हो, आपकी फीस है वो दोस्तों वापस आ जाएगी। फीस आपको वापस आ जाएगी। बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरना है, एक बार आप फॉर्म भरोगे तब तो आपकी फीस लगेगी, लेकिन बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरने के बाद फीस वापस आ जाएगी। और बॉयज़ के लिए भी 15% है वो फीस में छूट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? जब दोस्तों आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको फॉर्म में एक ऑप्शन आएगा कि SLM है वो आपको किस प्रकार चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी। अगर दोस्तों आप हार्ड कॉपी सिलेक्ट करते हो तो आपकी फीस पूरी लगेगी 4200 रुपये। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करते हो तो आपकी 15% छूट मिल जाएगी। और इस कोर्स की इस डिप्लोमा कोर्स की जो बुक्स होती है वो यूनिवर्सिटी आपकी नहीं भेजेगी। अगर आपको 15% छूट चाहिए तो आपको बुक्स में SLM में आपको सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट कर देना, हार्ड कॉपी सिलेक्ट नहीं करना है, आपकी बुक्स नहीं आएगी और आपको 15% छूट मिल जाएगी। बुक्स की जगह आप हमारी 1 वीक सीरीज पढ़ सकते हो, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया था आपको वीडियो की शुरुआत में, तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवा सकते हो। 1 वीक सीरीज पढ़ सकते हो। बुक्स आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है। और इस कोर्स में मैंने आपको बता दिया आपके टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें 4 पेपर तो आपकी थ्योरी के होंगे, यानी 4 आपके थ्योरी के पेपर होंगे और 2 आपके प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। और इसमें 10 दिन का एक प्रैक्टिकल कैंप भी लगता है। वो कैंप आपके जो भी आपका संभाग वगैरह है, रीजनल सेंटर है, वहाँ पर आपका कैंप लगता है 10 दिन का। उसमें 7-8 दिन आपको जाना जरूरी होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 एग्जाम है वो आपके, इस बार आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हो तो अगली जनवरी जो 2024-25 में आएगी उसमें आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपका एक साल के 1-2 महीने बाद आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, BA, BSc जो भी आपने एडमिशन ले रखा है, उसके साथ ही दोस्तों इस कोर्स को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में भी अलग से कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे डिग्री कोर्स मतलब BA, BSc, MA कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, उसके साथ ही इस डिप्लोमा कोर्स को आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अगर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं BA से, तो उस डिप्लोमा के साथ इस डिप्लोमा को नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ ये डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों लगभग संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट आती है, इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आपको vmu.ac लिख के इस प्रकार इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ये कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पे 3 नंबर पे आपने 2 नंबर पे आपको ऑनलाइन सर्विस लिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको फ्रेश एडमिशन या न्यू एडमिशन की लिंक दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करके अपना फॉर्म है वो भर देना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आप अपना फॉर्म अपने पास रखिए, आपके स्कॉलर नंबर आपके मैसेज द्वारा आपके पास आ जाएंगे और जब भी परीक्षा होगी और प्रैक्टिकल वगैरह होंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपकी परीक्षा की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहाँ पे स्टेटस पर भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इस कोर्स से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चले तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।